आज है ट्रेनिंग का डे नंबर 11। आज हमने डिसाइड किया कि क्योंकि ओवर ट्रेनिंग के कारण हम लोग सबका स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम होते जा रहा था और हम लोग अपना मैक्सिमम आउटपुट दे नहीं पा रहे थे लिफ्ट्स में, इसलिए आज के दिन मैक्सिमम लिफ्ट करने पे फोकस ना करके हम लोग डिसाइड किए कि अपना टेक्निक को परफेक्ट किया जाना चाहिए। क्योंकि वेट लिफ्टिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जहाँ पे टेक्निक और स्पेशली आपका स्ट्रेंथ को आप किस तरीके से यूटिलाइज़ कर रहे हो और सही मसल्स का सही टाइम पे एक्टिवेट करने से ही लिफ्ट सही तरीके से होगा। पावर लिफ्टिंग ऐसा है कि उसमें रॉ स्ट्रेंथ अगर होगा, उसमें टेक्निक थोड़ा सा इधर उधर होने से भी लिफ्ट कंप्लीट हो जाता है और उसमें लिफ्ट को पास मिलने के भी जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं वो लेस स्ट्रिक्ट होते हैं। बट वेट लिफ्टिंग में क्योंकि टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट होता है और छोटी छोटी गलतियों से पूरा लिफ्ट फेल हो सकता है, इसलिए हम लोग डिसाइड किए कि पूरा का पूरा फोकस हम लोग टेक्निक पर डालेंगे। वेट बहुत ही लाइट वेट रखना है और हम लोग हाई नंबर ऑफ़ रेपिटेशंस कर रहे थे। हर एक रेपिटेशन के बाद, हर एक सेट के बाद हम लोग एक दूसरे का टेक्निक देख के क्रिटिक कर रहे थे कि उसने सही से किक मारा कि नहीं, उसने रॉड को प्रॉपरली थ्रो किया कि नहीं, कैच करते समय सही हुआ कि नहीं। ये सारे चीज़ों का एनालिसिस हम लोग किए जा रहे थे। तो मैं और विनय यही चीज़ कंटिन्यू किए बहुत ही ड्यूरेशन तक। हम लोग अपना ऑलमोस्ट 90% ऑफ द वर्कआउट के थ्रू आउट हम लोग स्नैच के टेक्निक पे ही फोकस करते करते उसके ज़्यादा नंबर ऑफ़ रेपिटेशंस ले रहे थे। हमारा जो दोस्त है अनिकेत, वो रेपिटेशन पे फोकस नहीं कर रहा था। उसका बहुत दिनों से नंबर ऑफ़ रेपिटेशंस लेने के कारण उसका स्टैमिना कम हो जा रहा था एंड तक, जिसके कारण वो अपना मैक्स पे नहीं जा पा रहा था। इसलिए उसने आज डिसाइड किया, उसका फाइनली शोल्डर पेन जो हो रहा था वो कम हो चुका था और इसलिए वो स्नैच पे सीधा अपना मैक्सिमम देने की कोशिश कर रहा था। वो हर एक वेट पे एक ही सेट कर रहा था और एक ही सेट के अंदर भी वो लेस नंबर ऑफ़ रेपिटेशंस कर रहा था ताकि वो ज़्यादा जल्दी वेट बढ़ा पाए। उसका टेक्निक भी सही आ रहा था आज और उसका स्ट्रेंथ सही से काम कर रहा था और उसका किक आज प्रॉपरली लग रहा था। और ऐसे ही इंक्रीज़ करते करते फाइनली अनिकेत अपना मैक्सिमम को पार कर दिया। उसका मैक्सिमम पहले 60 था, उसने 65 भी कर लिया और अब वो अटेम्प्ट करने वाला था 70 का स्नैच। 70 किलो का स्नैच एक बहुत ही बिग डील था क्योंकि उसके प्रीवियस मैक्स से 10 किलोज़ ऊपर था और उसने उसका अटेम्प्ट्स लिया। इसके बाद हमने क्लीन डेडलिफ्ट किया जहाँ पे हम लोग टॉप पे थोड़ा सा किक मार के उसको थोड़ा पुल करने की कोशिश कर रहे थे। उसके कुछ सेट्स करने के बाद हम लोग स्विच ओवर किए फ्रंट स्क्वाट पे। Oh yeah!
फ्रंट स्क्वाट को मैं लेके गया 100 किलोज़ तक। 100 किलोज़ पे मैंने एक एक रैप मारा, बट उनमें बॉटम पार्ट ऑफ द रैप में बाउंस करके उठना, जो कि एक्चुअल क्लीन के समय आपका जब रॉड रिसीव होता है तो फिर नीचे की तरफ बहुत ही फास्ट तरीके से रॉड रिसीव करना होता है, जिसके कारण बाउंस होते हैं नीज पे। और उसी चीज़ को सिमुलेट करने के लिए फ्रंट स्क्वाट में नीचे की तरफ बाउंस करके लेने के लिए अनीश भैया ने बोला था, और मैं वही प्रैक्टिस कर रहा था। 100 किलोज़ का 2 रैप मारा, उसके बाद वर्कआउट हमारा हुआ कंप्लीट। आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और ऐसी और फिटनेस वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्ट्राइविंग।